HCS 2027 सबके मन में एक सवाल, क्या प्रीलिम्स होगा? क्या 2027 के अंदर वैकेंसी आएंगी? आप लोगों ने विद्यारथ पर भरोसा किया है, जिसको लोग अनप्रेडिक्टेबल कमीशन बताते हैं, उसको हमने प्रेडिक्टेबल बनाया है। या नोटिफिकेशन की बात हो, या फिर पेपर के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे वहां की बात हो, या फिर हमने जो क्वेश्चंस हैं उसको भी प्रेडिक्टेबल बनाया है। यानी जो एचपीएससी है वो कंप्लीटली प्रेडिक्टेबल है विद्यार्थी के द्वारा। अब रही बात 2027 के अंदर वैकेंसी आएंगी, भाई बिल्कुल आएंगी, लेकिन कब तक आएंगी, इन सब का सवाल आपको आज इस वीडियो में मिल सकता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यारथ। विद्यारथ के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। विद्यारथ ने 2026 के अंदर जिस प्रकार से सुपर 30 प्रोग्राम आपके लिए शुरू किया था, उस सुपर 30 प्रोग्राम को एज इट इज कंटिन्यू करते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं सुपर 30 प्रोग्राम एचसीएस 2027 के लिए। मौका आप लोगों के पास है, बिल्कुल बेसिक से प्रिपेयर करवाया जाएगा। अलग प्रोग्राम है, जीएस फाउंडेशन से अलग प्रोग्राम है, जहां पर बिल्कुल एज इट इज कवर करवाया जाएगा, जिसमें बेसिक भी होगा, प्रीलिम्स के लिए भी बातें होंगी, मेंस के लिए भी टारगेट किया जाएगा। हर चीज इसके अंदर बताई जाएगी, जो आपको प्रिपरेशन करवाकर आपको रिजल्ट निकालने की तरफ बात करेंगे। जो बच्चा इसके अंदर एनरोल करेगा उसको मैं बता देता हूं, बिल्कुल हमें एचसीएस अधिकारी बनना है, और सिर्फ जो टारगेट किया जाएगा वो दो पोस्ट के लिए किया जाएगा भाई। एक एसडीएम की पोस्ट के लिए, दूसरा डीएसपी की पोस्ट के लिए, क्योंकि यही सबसे अच्छी पोस्ट रहती है। बहुत सारे जो नेगेटिव कमेंट है इस वीडियो के नीचे आ सकते हैं कि सिर्फ और एसडीएम और डीएसपी ही क्यों, क्योंकि भाई सबसे जो रियलिस्टिक जो पोस्ट है एचसीएस के अंदर वो यही है। अब सवाल बच्चों का ये रहेगा कि जिसने पहले से बेसिक क्लियर कर रखा है, जिसका प्रीलिम्स जो है वो कई बार रह जाता है, देखो, और मेंस जिसने लिखा है उसका मेंस नहीं होता, तो कैसे तैयारी करें? जिसने पहले से अपना बेसिक क्लियर कर रखा है, तो उन सब के लिए भी विद्यारथ सोचता है। और 15 तारीख से ही, है 15 तारीख से 15 जून से विद्यारथ आपके लिए लेकर आ रहा है डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम, जिसके अंदर मंथ वाइज जो है आप ज्वाइन कर सकते हो। मंथली बेसिस पर आप ज्वाइन कर सकते हो। 1 जुलाई से 1 जुलाई से 31 जुलाई तक, इस प्रकार 1 अगस्त से 31 अगस्त तक, इस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हो। देखो भाई, जिसकी फीस जो है 499 ये रहने वाली है मंथ वाइज, एक मंथ की जो फीस है। अगर इस कोर्स को कोई रेगुलरली 3 महीने के लिए ज्वाइन करता है तो उसकी फीस जो है 4200। देखो भाई, आपके लिए ये 3 महीने की फीस है, 3 मंथ्स। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो 9053117353, ये हमारा एक नंबर है, आप इस पे संपर्क कर सकते हो, या फिर जो हमारा दूसरा नंबर है 999213 इस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हो। अब बात आती है कि कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, जो बेसिक है वो किस हिसाब से प्रिपेयर करना चाहिए। लेकिन उससे पहले बहुत सारे बच्चों के जो सवाल है, एचसीएस 2027 आप कैसे कह सकते हैं कि कंफर्म आने वाली है? देखो भाई, कंफर्मेशन की बात कहां से हमें सोर्स मिलता है वो सब चीजें हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन जो हमने बात कही है वो रियलिस्टिक बात है। जब 2027 के, या तो ये मानकर चलिए कि दिसंबर के अंदर, जो ये दिसंबर आने वाला है 2026 का, इसके अंदर आपको नोटिफिकेशन रिलीज मिल सकता है। अगर बाय द चांस दिसंबर के अंदर जो नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो ये मानकर चलिए कि जो सेम कैलेंडर है, यानी अप्रैल के महीने में जो आपका पेपर हुआ है, ठीक है जी, उसके बाद जून के महीने में आपका मेंस, एंड देन अगस्त के महीने में आपका इंटरव्यू, ये जो 3 सर्कल है एज इट इज सेम चलने वाला है 2027 के अंदर। तो आपको तैयारी अभी से शुरू करनी पड़ेगी। जो बच्चा वेट करता है ना कि एक बार नोटिफिकेशन आने दीजिए उसके बाद तैयारी शुरू करेंगे, तैयारी कभी नहीं होती। तैयारी जो है आपको जीरो से शुरुआत करनी होगी। बरसाती मेंढक की तरह तैयारी नहीं होती। यानी जब नोटिफिकेशन आएगा, जब आप लोग प्रिपेयर करते हो और फिर कहते हो कि हमारा एचसीएस नहीं होता, ऐसे एचसीएस आपका कभी नहीं होगा, आप इस बात को भूल जाइए। जब तक आप अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे, और बेसिक में भी क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, वो सब जानकारी सुपर 30 प्रोग्राम के अंदर हम आपको देंगे। अगर ये सब बातें आपको रियलिस्टिक लगती हैं, हम आपको इसलिए यहां पर टारगेट करते हैं ताकि आपका रिजल्ट आ पाए। हमने एक सपना बांधा है कि हरियाणा के जो बच्चे हैं वो हरियाणा के अंदर अधिकारी लगने चाहिए,
और यही नहीं है, हमने जो यूपी पीसीएस है उसके लिए भी एक क्रैश कोर्स डिजाइन किया है, ताकि हरियाणा के साथ साथ जो यूपी का कमीशंस है उसको भी प्रिडिक्टेबल बनाया जाए। क्योंकि भाई बच्चे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, और जो परेशान बच्चे हैं वो कब होते हैं मैं वो भी बता देता हूं। एक थ्रेशोल्ड लिमिट के बाद वो बच्चे ज्यादा से ज्यादा परेशान होते हैं। अगर आप लोग हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हो, आप लोग भी अधिकारी बनना चाहते हो, बेसिक में क्या पढ़ना है, क्या एनसीईआरटी कवर करनी है, नई एनसीईआरटी पढ़नी है, पुरानी एनसीईआरटी पढ़नी है, लक्ष्मीकांत पढ़नी चाहिए, या फिर जीएस फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करना चाहिए, ये तमाम जो जानकारियां हैं इस सुपर 30 प्रोग्राम के अंदर आपको इस हिसाब से तैयार करवाई जाएंगी ताकि आप अधिकारी बन पाओ। देखो भाई, ये जो दलदल है, ये सिविल सर्विस की जो तैयारी है, ये एक दलदल है। आप इसमें लगातार फंसते चले जाओगे। एक बार प्रीलिम्स नहीं हुआ तो सोचोगे दोबारा दूसरे ईयर तैयार कर लूं, तीसरा साल तैयार कर लूं, और ऐसे करके लगातार आप फेल होते हुए आपको बाद में एक रिग्रेट फील ना हो, इसकी वजह से विद्यारथ आपको एक डेडिकेटेड तरीके से तैयारी करवा रहा है। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारा जो नंबर है 9053117353, आप इसमें हमारे संपर्क करके सुपर 30 प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हो, डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हो, ताकि आप अधिकारी बन पाओ। धन्यवाद दोस्तों।